ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि ये 15 मिनट का वीडियो 3 महीने बाद में किस्मत बदल के रख देगा आपकी। यकीनन दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी फसल की जिसको अगर आप मेरे बताए गए समय के अनुसार और मेरे बताए गए तरीके से अगर आप इसको लगा लेते हैं तो यकीनन लाखों रुपए का प्रॉफिट ये सब्जी फसल आपको देके जा सकती है। इस समय अगर आप इसकी बुआई कर दोगे तो जबरदस्त आपको इसके मंडी भाव मिलेंगे। 50, 60, 70, 80 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे और वो मंडी भाव लास्ट तक मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि 10-15 दिन मिल गए और उसके बाद में नहीं मिलेंगे, लास्ट तक आपको इसके जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे और लंबे समय तक ये आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देती रहेगी। बस आपको सही समय पर और सही तरीके से इस फसल को लगाना है, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। काफ़ी सारी वैरायटियां भी बताऊंगा इस सब्जी फसल की आपको। दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरा देख लेना भाई, अगर आपको सब्जियों की फसल से अच्छा प्रॉफिट लेना है। वीडियो लास्ट तक देखना है और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप सब्जियों की फसलें लगाकर जबरदस्त मुनाफा लेना चाहते हो तो इस समय पर आप करेले की खेती की तैयारियां शुरू कर सकते हो। अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय पड़ा है, 1-1.5 महीने का फिलहाल आपके पास समय है। इन 1-1.5 महीनों में करेले की खेती की आप तैयारियां कर सकते हो। सब्जियों में सबसे ज़्यादा या सबसे अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है और सबसे अच्छे मंडी भाव देने वाली फसल है। काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव रहते हैं इसके और मार्केट डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। मेट्रो सिटी में या बड़े शहरों में तो इसकी डिमांड और भी ज़्यादा रहती है और आजकल इसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और मेडिसिन या हेल्थ के तौर पर इसको सबसे ज़्यादा खाया जाने लगा है। इस वजह से इसकी डिमांड हर वक्त बनी रहती है। तो इसकी खेती अगर आप करते हैं तो ये फसल आपको जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करेले की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। करेले की टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा, लगाने का सही समय भी बताऊंगा, खाद, उर्वरक और तमाम जानकारियां आज के इस वीडियो में करेले की खेती के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे करेले की टॉप वैरायटियों के बारे में। तो यहां पर आप 1 नंबर पे ले सकते हैं ईस्ट वेस्ट की पाली वैरायटी को। ये करेले की काफी शानदार वैरायटी है, उत्पादन इसका काफ़ी शानदार मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी इसकी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगी। इसके बाद में दूसरी जो वैरायटी है वो भी ईस्ट वेस्ट की है और इस वैरायटी का नाम है ईस्ट वेस्ट की प्रगति वैरायटी। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, उत्पादन इसका भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा, तो इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों, अगली जो वैरायटी है वो है क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। क्लाउज की इस वैरायटी का उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों, अगली जो वैरायटी है वो है सेमिनस की अभिषेक वैरायटी। ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। सेमिनस का जो बीज आते हैं वो काफ़ी शानदार आते हैं, तो इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसकी जो उत्पादन है आपको काफ़ी शानदार मिलेगा और इस वैरायटी के फल की भी क्वालिटी भी जो है वो भी काफ़ी शानदार है। फल की क्वालिटी करेले की फसल में मंडी भाव अच्छे लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा देखनी होती है। वैरायटी अगर अच्छी होगी, क्वालिटी फल की अगर अच्छी होगी, तभी आपको ज़्यादा मंडी भाव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है सिजेंटा की अस्मिता वैरायटी। ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप इस समय पे कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों, अगली जो वैरायटी है वो है वीएनआर की एंटी स्वतंत्र वैरायटी और इसी के साथ में दूसरी जो वैरायटी है वो है वीएनआर की नंदिता वैरायटी। इन दोनों वैरायटियों को ले सकते हैं आप और दोनों में से जो भी आपको मिल जाए उन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों अच्छी वैरायटी हैं। और इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है वीएनआर की आकाश वैरायटी। ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और इसके बाद में दोस्तों, अगली जो वैरायटी है वो है सीड प्रो की सैंडी वैरायटी। ये भी करेले की काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके भी फल की क्वालिटी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी और उत्पादन इसका भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और आखिरी जो वैरायटी है वो है वीएनआर की युवराज वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मैंने आपको लगभग यहाँ पर 9 से 10 वैरायटियाँ बताई हैं, सभी करेले की टॉप और अच्छी वैरायटियाँ हैं। इन सभी वैरायटियों को आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मंडियों में भी देखना है
कि आपकी मंडियों में किस तरह के फल की डिमांड ज़्यादा है। लंबे वाले करेले की डिमांड ज़्यादा है या जो छोटू करेला आता है उसकी डिमांड ज़्यादा है। बाकी आप अपने एरिया में चलने वाली वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इन वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपके एरिया में ज़्यादा चलती हैं उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन करेंगे तो आपको मंडी भाव और भी अच्छे मिल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं करेले की खेती कब की जाती है और कौन से समय पर लगाने पर आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। तो देखिए अभी अक्टूबर चल रहा है और अगर आप इसकी अगेती खेती करना चाहते हैं और सबसे ज्यादा मंडी भाव अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसकी खेती जो है नवंबर के आखिरी सप्ताह तक कर देनी है। नवंबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप इसकी खेती करेंगे तो जब आपका करेला मार्केट में जाएगा उस समय पे करेले की आवक काफ़ी कम होगी मंडियों में। काफ़ी कम करेला आपको देखने को मिलेगा उस समय मंडियों में और उस समय पे आपको इसके जो मंडी भाव होंगे वो सीजन के सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे। तो आप इसकी खेती जो है नवंबर के आखिरी सप्ताह में कर सकते हैं और उसके बाद में दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक लगातार आप इसकी खेती कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में या फिर जनवरी के मध्य तक अगर इसकी अगेती खेती करते हैं तो आपको सर्दियों में इसकी खेती जो है क्रॉप कवर की सहायता से करनी पड़ेगी। यानी कि सर्दियों से बचाने के लिए क्रॉप कवर आपको लगाना पड़ेगा, तब आप इसकी जल्दी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और अच्छे मंडी भाव भी ले सकते हैं। और अगर आप क्रॉप कवर नहीं लगाना चाहते तो आप इसकी खेती फरवरी में कर सकते हैं। उसके बाद में फरवरी, मार्च इन दोनों महीनों में कभी भी आप करेले की बुआई कर सकते हैं। अदरवाइज जनवरी के आखिरी सप्ताह तक भी ओपन फील्ड में इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन भाई अगर आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव लेने हैं तब आपको इसकी खेती जो है नवंबर के आखिरी सप्ताह में फिर या फिर दिसंबर में या फिर जनवरी के पहले सप्ताह तक कंप्लीट करनी होती है। लेकिन अगर आप क्रॉप कवर का खर्चा कर ही रहे हो तो आपको इसकी खेती जो है वो नवंबर के आखिरी सप्ताह में अगर आप करेंगे तब आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती होगी, क्योंकि खर्चा आपका उतना ही होना। अगर आप नवंबर में करेंगे तब भी आपका उतना ही खर्चा होगा और अगर आप दिसंबर में लगाएंगे या फिर जनवरी में लगाएंगे तब भी आपके खर्चे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव लेने हैं तो आप इसकी खेती नवंबर के आखिरी सप्ताह तक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे करेले की फसल के लिए जमीन की तैयारियां और जरूरी खाद उर्वरक। तो जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको डालनी है सड़ी हुई गोबर की खाद। इनके लिए आप ले सकते हैं 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद ले सकते हैं। और अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो 5 से 6 बैग आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी डाल सकते हैं। ये आपको लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। करेले की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और लंबे समय तक अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको गोबर की खाद या देसी खाद जो है वो डालनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये आपको डालनी है कल्टीवेशन शुरू करने से पहले और ये डालने के बाद में आपको 2 कल्टीवेशन करने हैं। एक तो आप जो है रोटावेटर से कर लीजिए और एक कल्टीवेशन आप जो है हेरो या फिर आप कल्टीवेटर से कर लीजिए। रोटावेटर से आप गोबर की खाद अगर डाल रहे हैं तो पहला जो कल्टीवेशन है वो आप रोटावेटर से करें और उसके बाद में दूसरा जो कल्टीवेशन है वो आप कल्टीवेटर से कर सकते हैं या फिर आप हेरो से भी कर सकते हैं। लेकिन गोबर की खाद डालने से पहला कल्टीवेशन जो होता है वो भी आपको एक कल्टीवेशन जो है गोबर की खाद डालने से पहले भी करना होता है। वो गहरी जुताई करनी पड़ती है तो वो आपने कर ली होगी या फिर अगर धूप वगैरह निकल रही है तो अब आप करके छोड़ दीजिए, काफ़ी समय पड़ा है। उसके बाद आपको गोबर की खाद डालनी है। उसके बाद में 2 कल्टीवेशन करने हैं और उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक के जो बेसल डोज हैं वो आपको लेने हैं। रासायनिक खाद उर्वरकों में आप 50 kg आप जो यहाँ पे DAP काम में ले सकते हैं और 25 से 30 kg आप यहाँ पे म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में ले सकते हैं। 25 kg यहाँ पर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हीं के साथ में 10 kg आप जो है सागरिका ले सकते हैं, दानेदार फॉर्म में वो आप ले सकते हैं। ये सारे लेकर आप मिक्स करके और अपने खेत में बिखेर दीजिए या फिर बेड बनाते समय बेड के अंदर डालेंगे तो इसमें खाद उर्वरक आपके अच्छे से पौधों को मिलते रहेंगे और खाद उर्वरकों का खर्चा भी आपका कम होगा। तो या तो आप बिखेर कर डाल दीजिए या फिर आप बेड बनाते समय बेड के अंदर डाल दीजिए। दोनों विधि से आप डाल सकते हैं, लेकिन बेड के अंदर डालेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और अब बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। लाइन से लाइन की दूरी अथवा बेड से बेड की दूरी आपको कितनी रखनी है। तो करेले की खेती के लिए लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको रखनी है 5 फीट, यानी कि 5-5 फीट की दूरी पर आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करना है। और उसके बाद में जो प्लांटेशन होगा हमारा या सीड शोविंग होगी हमारी वो होगी 1-1 फीट की दूरी पर। तो आप जो है 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाएं, 3-3 फीट जो बेड की चौड़ाई रखें और 1-1 फीट बेड की ऊंचाई रखें। और उसके बाद में आप
आप प्लास्टिक मल्च उसमें अवश्य लगाएं। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काम में लें। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लें और उसमें जिगजैग होल निकालने की जरूरत नहीं है, सिंगल होल में ही आपको प्लांटेशन करना है। लेकिन प्लांटेशन या फिर सीड शोविंग 1-1 फीट की दूरी पे करना है, यानी कि प्लांट से प्लांट की दूरी 1-1 फीट रहेगी आपकी। लेकिन दोस्तों अगर आप करेले की अगेती खेती कर रहे हैं और सर्दियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्लास्टिक मल्च लेनी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और 25 माइक्रोन से कम माइक्रोन की आपकी प्लास्टिक मल्च काम में नहीं लेनी, यानी कि हल्की क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च आपको काम में नहीं लेनी है, क्योंकि लंबे समय तक आपको फसल चलेगी। इस वजह से अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च ही आपको काम में लेनी है। प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में दोस्तों 1-1 फीट की दूरी पर आप सीड शोविंग करें। और बीज के बारे में मैंने आपको वैरायटियों के बारे में बता ही दिया है, कौन कौन सी वैरायटियों का आप सिलेक्शन करना है, तो उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप अपने करेले की सीड शोविंग कर सकते हैं। सीड शोविंग नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपकी हो जानी चाहिए और सीड शोविंग होने के तुरंत बाद लो टनल से अपनी फसल को कवर कर देना है या अपने बीजों को कवर कर देना है। और जनवरी के आखिरी सप्ताह तक जब पाले गिरने जो है वो बंद हो जाएं या टेम्परेचर में सुधार होना शुरू हो जाए, उस समय पे जो है क्रॉप कवर हम हटा देते हैं। उसके बाद में फरवरी के मध्य तक इसका आपको जो है उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। करेले की फसल से कितना उत्पादन मिल सकता है और कितना शुद्ध मुनाफा मिल सकता है, तो देखिए करेले की फसल अगर आप 1 एकड़ में इसकी अगेती खेती करते हैं और सही तरीके से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इसका उत्पादन तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक एवरेज उत्पादन बता रहा हूँ। 1 एकड़ में करेले की खेती से लगभग 50 क्विंटल उत्पादन आराम से लिया जा सकता है। एवरेज उत्पादन मैंने आपको बताया है, कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं बताया है, एक एवरेज उत्पादन जो है वो मैंने आपको बताया है। क्योंकि अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं तो जिस समय आपका करेला फ्रूटिंग अवस्था में आता है और जिस समय आपको पैदावार मिलनी शुरू होती है, वो समय जो होता है सब्जियों की फसलों के लिए काफ़ी अनुकूल समय होता है। उस समय पे ना तो फसलों में कोई रोग बीमारियां ज़्यादा आती हैं, फ्रूटिंग भी काफ़ी कम खराब होती है, फल भी आपकी काफ़ी कम झड़ते हैं और जो है रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। इस वजह से उत्पादन जो है आपका उस समय काफ़ी अच्छा निकल के आता है और रोग बीमारियों के लिए खर्चा भी आपका जो है काफ़ी कम करना पड़ता है। क्योंकि क्रॉप कवर के अंदर जब तक फसलें रहती हैं तब तक बीमारियां उनमें काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, अदरवाइज ना के बराबर आपको बीमारियां देखने की मिलेगी। इसलिए खर्चा तो आपका काफ़ी कम होगा, लेकिन उत्पादन जो है आपका लगभग 50 क्विंटल उत्पादन आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर बताए गए समय के अनुसार अगर आप इसकी खेती कर लेते हैं तो लगभग इसके जो मंडी भाव हैं वो भी आप 40 रुपए केजी के आराम से लेके चल सकते हैं। अदरवाइज शुरुआत में इसके मंडी भाव 50, 60, 70 रुपए तक रहते हैं, लेकिन 40 रुपए केजी के मंडी भाव भी लेके चलेंगे तो आप जो है इसका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यानी कि 4000 रुपए इसके भाव हो गए और 50 क्विंटल इसका उत्पादन हो गया तो लगभग 2 लाख रुपए का मुनाफा आपको इसकी फसल से मिल सकता है। इसमें से 25-30 हज़ार रुपए आप इसका खर्चा निकाल दीजिए, नेट प्रॉफिट जो है आपका वो 2.25 लाख रुपए या 1,70,000 तक करेला आपको शुद्ध बचत देके जा सकता है अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो फसल है ये किसान को अमीर बनाने वाली फसल है, यानी कि काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है इस फसल से हम ले सकते हैं। बाकी सब्जियों की बजाय इस फसल का जो है मार्केट में डिमांड जो है इस फसल की काफ़ी ज़्यादा होती है और इससे काफ़ी अधिक मुनाफा भी लिया जा सकता है। जो मैंने आपको मुनाफा बताया है उससे अधिक मुनाफा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मंडी भाव भी मैंने आपको एवरेज बताए हैं और उत्पादन भी आपको एवरेज उत्पादन बताया है। अगर आप इसकी बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और अच्छे तरीके से अगर इसकी खेती करते हैं तो आप इससे ज़्यादा मुनाफा भी ले सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।